गुरुकुल बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम के बारे में जो 30 सितंबर को संपन्न हो गया। कितना कट ऑफ आना चाहिए, कैसा प्रश्न था और कितने मार्क्स आप लेकर आते हैं तो आप सुरक्षित हैं और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो एक संभावना है, इतने प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। आपको तुलना भी करेंगे 66वीं का और 67वीं के कि कितना का डिफरेंस आया। जो एग्ज़ाम बीपीएससी का हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उसमें कैसा प्रश्न आया और नया जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसा प्रश्न आया। खैर, इसमें आप देखते हैं कि यूआर कैटेगरी का 110 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। डब्ल्यूएस 102 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। एसटी समुदाय के जो लोग हैं, एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, वो 95 से 98 अंक सही लेकर आते हैं, 95 प्रश्न सही करते हैं तो आप सेफ़ हैं। शेड्यूल कास्ट एससी 92 से 94 ये सेफ़ हैं। ईबीसी 98 से 100 अंक आपको लाने पड़ेंगे। बीसी 104 से 106 अंक लाने पड़ेंगे। ये मेल का है, फीमेल का नहीं है, तो फीमेल का हम आपको 66वीं को दिखाकर उसमें घटाना पड़ेगा कि कितने अंक घटेंगे तो फीमेल का आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं। चलिए 66वीं को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 66वीं है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 67वीं का है। तो 66वीं को ध्यान से देखिएगा तो 108 मार्क्स मेल के लिए था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 100 मार्क्स था फीमेल के लिए, तो 8 मार्क्स का अंतर आता है। तो आप यहाँ भी मान के चलिए कि 102 प्लस अगर महिला लोग लेकर आती हैं अनरिजर्व कैटेगरी का तो वो सेफ़ जोन है और मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। उसी तरह ईडब्ल्यूएस को आप देखें तो 103 जनरल था, मतलब मेल था, और 95 फीमेल थे, तो आप 8 नंबर के यहाँ पर भी अंतर आया। तो यहाँ पर भी अब 102 है, 104 के बीच है, तो 104 में अगर 8 आप घट जाते हैं तो लगभग 96, लगभग आपके 96 आपको लेकर आने होंगे। 96 लेकर आते हैं तो आप सेफ़ हैं। आप 96 यहाँ पर होता है, आप ईडब्ल्यूएस के जो महिला लोग हैं वो 96 प्लस लेकर आते हैं तो आप सेफ़ हैं। उसी तरह एसटी में आप देखें तो एसटी में पहले 98 था, डाटा एडिक्ट है, लेकिन 7 से 8 प्रश्न यहाँ भी कमी है, तो आप लेकर चले 90 प्लस ही ले लें, 90 प्लस ले लें तो आप सेफ़ जोन में हैं। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के बारे में देखें तो ये भी लगभग 11 अंक का इसमें शेड्यूल कास्ट में घट जाता है, तो आप 10 ही लेकर चलें तो आप 88, हमारे अनुसार 88 प्लस अगर आप करते हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। उसी तरह ईबीसी के बारे में देखें तो ईबीसी में 66वीं में क्या था, 102 अंक लेकर आए थे मेल और फीमेल थे 93, तो यहाँ पर भी आप देख लें तो 7-2-9 अंक का अंत है, तो आप -9 ले लें तो लगभग 90 के आसपास है। एससी से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा अंक जाते हैं। और बीसी के बारे में देखें तो बीसी आप 104 उस बार आया था और महिला के लिए 97 आया था, तो मात्र 7 अंक का घटा था। इस बार भी हम 6 अंक घटाते हैं तो लगभग महिला को 100 ±2 आपको लेकर चलने होंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी जो इस बार का जो पैटर्न है, जो प्रश्न है, वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट होने के कारण आप लोगों को आसान भी था, इकोनॉमिक्स के प्रश्न टफ भी था और कुछ प्रश्न डाटा से था। जैसे 67 एग्ज़ाम जो हुए थे वो टफेस्ट एग्ज़ाम हो रहे थे, पर क्वेश्चन आउट हो जाने के कारण वो कैंसिल हुए। लेकिन एक एक्सपेक्टेड आप इतना भी याद रखें कि आप एक सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मात्र 30 से 35 हज़ार लोग ही बैठे थे, एग्ज़ाम दिए थे, जिसका 55 सीट थे, टोटल 55 सीट थे और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो 800 के आसपास आया था।
तो उसमें क्या गया था, उसमें 100 जनरल का यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 105 गया था। और देखें, और यूआर का कितना गया था, 105 गया था। और बीसी का ही मेन मान लिया जाता है क्योंकि ये 103 गया था। तो इस आधार पर देखा जाए तो इस बार भी कुछ ना कुछ कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और इसके लिए आप लोग तैयार रहें कि थोड़ा टफ तो हर बार होता रहता है, 2-4 अंक आगे पीछे बढ़ता रहता है। और ये हर बार जैसे जैसे बीपीएससी आगे बढ़ेगा 2 अंक 1 अंक बढ़ता ही जाएगा। इस बार यूआर कैटेगरी अगर 107 प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं, मेंस की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मेंस के रिजल्ट और मेंस के बीच में अंतर जो है, गैप है, पहले जैसा नहीं है। पहले 6 माह का गैप हुआ करता था, अब लगभग 2 से 2.5 माह का ही अंतर होता है। तो आज से, अभी से अगर आप इस कैटेगरी में हैं, इसमें अब आते हैं, तो आप आज से लग जाएं, तैयारी करना स्टार्ट करें। इसी चैनल पर हम आपको बीपीएससी मेंस का एक क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। ये सिर्फ आपको कैटेगराइज दिखाने के लिए था कि आप कितने अंक लाते हैं तो आप सेफ हैं। कुछ दिन में हम आपको जीएस 1 पेपर 1, जीएस पेपर 2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसका मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसान होगा। और इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।